हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट के पार्ट 9। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 5 महीने बाद। तायोंग और जिमिन पूरे 5 महीने प्रेग्नेंट हो चुके थे, लेकिन जहाँ पर जिमिन यूंगी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी और अपने घर में रह रहा था, दूसरी तरफ तायोंग अपने रूम में ही दिन भर बंद रहता था। और डॉक्टर तायोंग की फ्रेंड थी, इसलिए तायोंग को वो फ्री में ही चेक कर देती थी। और जंगकुक कभी भी अपना ध्यान तायोंग पर नहीं रखता था। जब तायोंग कहीं बाहर जाने वाला होता था, जंगकुक या फिर जंगकुक के बॉडीगार्ड तायोंग के साथ ही जाते हैं। आज तायोंग फिर से चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है और जंगकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। तभी तायोंग अपने रूम में देखता है और आसपास देखने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और मेंशन से बाहर जाने लगता है। लेकिन जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, रुक जाओ। जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर तायोंग के कदम मानो एक ही जगह पर जम जाते हैं। जंगकुक चेयर से उठता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, वो भी इस टाइम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होते हैं और जंगकुक से कहता है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ चेकअप कराने के लिए। ये मेरा मंथली चेकअप है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बॉडीगार्ड भी मेरे साथ ही रहेंगे तो मैं कहीं नहीं भागूंगा। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और अपने वॉलेट में से अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर तायोंग को देता है। तायोंग जंगकुक का कार्ड देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ये कार्ड क्यों दे रहे हो। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, ये कार्ड लो, ये तुम्हारे काम आएगा और हॉस्पिटल का बिल भी इसी से देना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर मेरी फ्रेंड है तो वो मेरा फ्री में ही चेकअप कर देगी, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर जॉन। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपने कार्ड को ज़बरदस्ती तायोंग के हाथों में देकर कहता है, मैंने कहा ना, तुम यही कार्ड लेकर हॉस्पिटल जाओगे। क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसे चुपचाप मानो। यू अंडरस्टैंड मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूं? मुझे अच्छी तरीके से पता है जब जिमिन यंग आ जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारी सारी बातें क्यों माना करूं? और वैसे भी ये मेरा बेबी है और मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर तायोंग जंगकुक का ब्लैक कार्ड फेंक देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, ओह, मुझे अब पता चला, शायद हॉस्पिटल में तुमसे कोई मिलने वाला है या फिर डॉक्टर तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसलिए तुम मेरा कार्ड लेकर नहीं जाना चाहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम क्या सोचते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर जॉन। जंगकुक, तो मुझसे दूर रहो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, अब तो मैं भी तुम्हारे उस फ्रेंड से मिलना चाहूँगा और मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रहा हूँ, तो चुपचाप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ हॉस्पिटल आने की, मैं अकेला ही हॉस्पिटल चला जाऊँगा, स्टे ऑफ द मी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग को ज़ोर से स्लैप करता है और तायोंग से कहता है, मैं तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आगे बोलो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो मेरे आगे बोलते हैं, तो चुपचाप मेरे साथ चलो और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को ज़बरदस्ती खींचकर कार में लेकर आता है।
तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक कार का डोर ओपन करता है और तायोंग को कार के अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जंगकुक गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और तायोंग जो है वो विंडो के बाहर देखने लगता है। तायोंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तायोंग अपने मन में कहता है, पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा और ये मॉन्स्टर मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा। मुझे इसके साथ और नहीं रहना और मैं अपने बेबी को लेकर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ये कहकर तायोंग कार के बाहर देखने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जिमिन रेडी होकर युंगी के पास आता है। युंगी अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। युंगी को देखकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, युंगिया चलो ना, हमें हॉस्पिटल जाना है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी टर्न अराउंड होता है और जिमिन से कहता है, हाँ हॉस्पिटल। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ आज मेरा मंथली चेकअप होने वाला है और डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है और डॉक्टर मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो मुझे इससे एक बार मिलने जाना है और हमारी बेबी की हेल्थ के बारे में भी पूछना है, तो चलो मेरे साथ प्लीज़। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के पास आता है और बड़े ही प्यार से जिमिन के चीक्स की किस लेकर कहता है, ओ बेबी मोची, तुम्हें ये सब डॉक्टर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारा बेबी और तुम दोनों ही बिल्कुल हेल्दी हो। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बार मुझे डॉक्टर से भी पूछना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो और मेरा अकेला जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, वो तो मुझे पता है और तुम्हारे बिना तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं और ये पूछते हैं कि हमारा बेबी हेल्दी है या नहीं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हमारा बेबी हेल्दी होगा, आफ्टर ऑल उसका डैड मैं जो हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है। फिर युंगी भी जिमिन को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। जंगकुक को हॉस्पिटल में देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जंगकुक कितना बड़ा माफिया किंग है और तायोंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, क्योंकि तायोंग का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और तायोंग भी अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखता था। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तुम यही रहना, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ और यहाँ से हिलने की भी हिम्मत मत करना, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहकर जंगकुक डॉक्टर से मिलने चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तायोंग की हालत बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। तायोंग को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ युंगमिन भी सेम हॉस्पिटल में आए थे जहाँ पर जंगकुक और तायोंग आए थे। जिमिन का चेकअप ऑलरेडी हो चुका था। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, बेबी मोची, मैं अभी तुम्हारी मेडिसिन्स लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। फिर युंगी जिमिन की दवाई लेने वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जिमिन एक चेयर पर बैठ जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी जिमिन की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसकी बेली बम बिल्कुल जिमिन की इतनी ही बड़ी थी और जो कि एक वॉल के पास खड़ा हुआ था और उस लड़के को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। उस लड़के को देखकर जिमिन उसके पास जाता है और जिमिन अपना हैंड उस लड़के के शोल्डर पर रखकर कहता है, सुनो, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, क्या तुम अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखते? जिमिन की वॉइस सुनकर वो लड़का टर्न अराउंड होता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। उस लड़के को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मानो जिमिन की दुनिया एक झटके में बदल जाती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तायोंग था।
और तायोंग बस अपने टीयरी आइज के साथ जिमिन को देख रहा था। इतने दिनों बाद अपने बड़े भाई को देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और तायोंग को इस हालत में देखकर जिमिन को भी बहुत ज़्यादा अजीब और शौक लगा था। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? और तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? तुम तो बस 20 साल के थे। क्या अंकल ने तुम्हारी शादी करवा दी? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हो तायोंग? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग जिमिन को धक्का देकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से और अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें हमसे क्या लेना देना? तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना। गेट लॉस फ्रॉम हियर और यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ते व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ। और तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए थे? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जिमिन तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग व्हाट हैपन? तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तायोंग रोते हुए जिमिन से कहता है, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। उसके आने से पहले आप यहाँ से चले जाओ। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वरना वो आपकी भी लाइफ मेरी तरह बिल्कुल हेल बना देगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हक ब्रोक कर तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कहता है, तायोंग तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने ये सब कुछ किया और कौन मुझे जाने नहीं देख रहा? बोलो तायोंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक अगर आप यहाँ से नहीं गए तो वो मॉन्स्टर पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या जंगकुक? क्या तुम जॉन जंगकुक की बात कर रही हो जिससे डैड ने मेरी शादी फिक्स की थी? उसने तुमसे शादी कर ली? तायोंग प्लीज़ मुझे बताओ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ आपके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और आज मेरी यह हालत सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से है। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के बारे में जिमिन को सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर जिमिन को जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? और ये मेरी गलती भी है तायोंग, मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिली। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें अनजाने में ही हर्ट कर दिया। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके यंग, मेरे साथ जो हो गया वो हो गया और आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो किसी भी टाइम आ सकता है। वो पागलों की तरह बस आपको ही ढूंढ रहा है। प्लीज़ यंग यहाँ से चले जाइए और लौटकर कभी मत आइएगा। ये कहकर तायोंग जिमिन को वहाँ से धक्का देने लगता है, लेकिन जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नहीं मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब और नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे तायोंग। ये कहकर जिमिन तायोंग को पुल करने लगता है, लेकिन तायोंग जिमिन से कहता है, यंग मैं आपके साथ नहीं आ सकता। अगर उस मॉन्स्टर को मैं नहीं मिला तो पता नहीं वो क्या करेगा। आप जाइए यंग और मेरी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन जिमिन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आर यू मैड तायोंग? खुद की हालत देखो और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी चिंता ना करूं, वो भी सब कुछ जानते हुए भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और तुम मेरे साथ चलोगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये कहकर जिमिन तायोंग को ले जाने लगता है, लेकिन तभी कोई तायोंग का हैंड होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तायोंग अपना हेड टर्न अराउंड कर उसकी तरफ देखने लगता है
जिसने तायों का हैंड होल्ड किया था वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। और जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ बस जिमिन को ही देखे जा रहा था। जंगकुक को अपने सामने देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग यहाँ से चले जाइए, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तभी जिमिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है और जंगकुक को देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तायंग तुम चिंता मत करो, मैं इस माफिया से बिल्कुल नहीं डरता और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाकर रहूँगा, यू अंडरस्टैंड। जिमिन को देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिस्टर पार्क जिमिन। जंगकुक को देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करने की। हाँ, आई विल किल यू। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं भी तुम्हारे भाई के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। और फाइनली अब तुम आ गए हो तो अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहकर जंगकुक जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक के हैंड पर हिट कर कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा और ना ही मेरे ब्रदर को तुम्हारे पास रहने दूंगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, मैं माफिया किंग चन जंगकुक हूँ जो किसी की मर्ज़ी नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी करता हूँ। ये कहकर जंगकुक जिमिन को पुल करने लगता है। तभी तायंग आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ व्हाट आर यू डूइंग, मेरी जिमिन यंग प्रेग्नेंट है, क्या आपको दिख नहीं रहा है? जिमिन यंग प्रेग्नेंट है और तुम उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की नज़र जिमिन की बेली पर पड़ती है। जिमिन को प्रेग्नेंट देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जिमिन से कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे बेइज्जती करने का आखिरकार नतीजा क्या होता है। ये कहकर जंगकुक तायंग का भी हैंड होल्ड करता है और उनसे कहता है, तुम दोनों भाई मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार ये च्योन जंगकुक कर क्या सकता है। ये कहकर जंगकुक तायंग और जिमिन को वहाँ से ले जाने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस पार्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और like the video, and if you want do online business with me so you can message me or DM me my Instagram ID, it is Tekuk Love Story. So then chali guys, bye, love it, take care, bye, apple you.